औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मोमिन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊसीकुम व नफ्सी बेतक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको तक़वा इख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला की परवाह कीजिए, अपने उमूर को मुनज़्ज़म कीजिए, यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले तेरी इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, आज़ादारी कबूल फरमा, आक़िबत बख़ैर फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले। अज़न गिरामी, अय्याम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से गुज़र रहे हैं। और ये भी एक अजीब इत्तेफ़ाक है कि वो अय्याम जो असीरी के अय्याम थे वो भी यही अय्याम हैं, और चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम भी यही अय्याम हैं। दोनों चीज़ों को मिलाकर बात करनी है। एक माहौल बनाया जा रहा है। मेरे फेसबुक पे जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने एक सवाल डाला है। एक कोई दाढ़ी वाला, मुश्किल ये होती है कि हमें तो उसको मौलवी के नाम से ही कहना पड़ता है। एक कोई दाढ़ी वाला और मसलन मौलवी टाइप के कपड़े पहने हुए, उसने ख्वाब देखा है। उसने ख्वाब में देखा कि क़यामत का दिन है और कोई जन्नत में है। अब मैं क्या नाम लूँ, कोई जन्नत में, कातिल इमाम हुसैन जन्नत में। तो उससे पूछा तू कहाँ है? कहा मैं जन्नत में हूँ। कहा अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया। पहले वो कह चुका है कि उसने तो इमाम हुसैन के कत्ल में कोई हाथ नहीं डाला। तो कहा हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं जन्नत में हूँ। ये माहौल बनाया जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आशूरा के दिन ईद सेलिब्रेशंस रखी गई थी। ये माहौल बनाया जा रहा है। ये ख़तरे की घंटी नहीं, ख़तरे का घंटा है कि अपने भी बच्चे और बच्चियों को संभालें और अहले सुन्नत के भी बच्चे बच्चों को भी सहारा दें, हौसला दें। ये आपके मुसलमान भाई हैं और इन पर जो हमले हो रहे हैं उनमें हमारी भी शायद कोई ज़िम्मेदारी बनती हो कि हम उनका दिफा करें, उनकी मदद करें। मैंने एक लाल सबील पे खड़े होकर कहा था, कहाँ गई ये सबीलें? क्यों नहीं ये सबीलें? ये सबीलें तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में। हम जब बचपन में कहा जाता था मसलन ये इनकी, फिर जब थोड़े बड़े हुए आईएसओ के प्रेसिडेंट बने और चीज़ों को नज़दीक से समझना शुरू किया, भाई हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मनाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़तह मनाते हैं। हत्ता मैंने वो नोहे सुने, वो उनका जश्न देखा। ठीक है, कहे तो इमाम हुसैन के उसमें नोहे रहे हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये हमला आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। और फिर अभी एक और वीडियो निकली है कि जनाब मरवान इब्न हकम को जो मदीने वापस बुलाया गया था, तो उसमें मरवान के बाप ने गलती की थी। मरवान का क्या कसूर था? और अगर तीसरे खलीफा ने बुला लिया था तो क्या हुआ? मैं जुज़ियात में नहीं जाना चाहता, लेकिन होशियार करना इस प्लेटफॉर्म का वजीफ़ा है। मैं सिर्फ आपको तारीख़ी वाक़यात सुनाकर और कुछ मसाइब बयान करके और अपने 12-15 मिनट निकाल लूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं आता ही इसलिए हूँ कि अपने वजीफ़े को भी समझूँ और बयान करूँ और आपको भी बताऊँ। गाइडलाइन, ये जुमे का खुतबा गाइडलाइन है कि पिछले हफ्ते जो हुआ और आइंदा हफ्ते जो होना है उस पर आपको समझना और समझते हुए आगे बढ़ना है। भाइयों, अगर अहले सुन्नत के साथ हम सही तरह से बर्ताव नहीं करेंगे तो ये नासिबी घुसते जाएंगे। ये सबीलें किसने कम कर दी? शब आशूर, वालिद साहब अल्लाह आपके भी मरहूमीन की मग़फ़िरत करें, हमारे भी वालिदैन बुज़ुर्गान की मग़फ़िरत करे। शब आशूर हम खोजा मस्जिद के बाहर स्काउट की ड्यूटी थे, वॉलंटियर की ड्यूटी देते थे, वालिद साहब भी फर्स्ट एड वगैरह में साथ होते थे।
अहले सुन्नत के इतने ताज़िए निकलते थे कि चलने की जगह नहीं होती थी, अब ढूंढना पड़ता है। असर आशूर हमारा जुलूस निकल जाता था, पीछे से उनके ताज़िए आते थे। इस दफ़ा हमने फिर देखा थोड़े से ताज़िए आ रहे हैं। मैं और आप जिम्मेदार हैं अगर इमाम हुसैन का जिक्र कहीं कम हो रहा। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर मजालिस होंगी और उनकी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात आपको बताए जाएंगे, लेकिन अहले सुन्नत तक पहुँचाने के लिए आपके तवज्जुह से और सोशल मीडिया के तवज्जुह से मेरे सवालात हैं जिनके जवाबात आप उनसे लीजिए, एहतराम से, मोहब्बत से, प्यार से। हमारा अगर नज़रियाती इख्तलाफ है तो हमारी कोई दुश्मनियाँ तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं खुदा न खासा हुसैन और यजीद वाली जंग, अल्लाह न कह रहे ऐसी कोई बात। पहला सवाल, रसूल के मिंबर पर आपके हिसाब से खलीफा आपके हिसाब से रसूल की नियाबत कर रहा था, मैं अपने अक़ीदे को नहीं बयान कर रहा हूँ, रसूल की नियाबत फरमा रहे थे। पहले खलीफा ने नियाबत फरमाई, दूसरे खलीफा ने नियाबत फरमाई, यानी आपके यहाँ खिलाफत का सिलसिला पिछले हफ्ते भी कुछ इशारा किया, आज आगे बढ़ाता हूँ, अगरचे कि बढ़ाना नहीं था, सिर्फ चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बयान करनी थी, लेकिन ये चीज़ें आई तो फिर हमें तो बयान करना है, हमारा वजीफ। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सात, अब वो तो खिलाफत है भाई, वो खिलाफत राशिदा नहीं रही, खिलाफत तो रही, अब तो राशिदा में और खिलाफत को भी डालने की कोशिश की जा रही। सवाल ये बनता है कि आज भी तारीख़ में लोग यजीद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुन्नी उलमा, मुफक्करीन, मुहद्दिसीन, तारीख़ नवीस, शिया तो ज़ाहिर है कबूल नहीं कर सकते। और ये जुमला भी याद रखिएगा कि तारीख़ में उनके लिखे हुए अल्फाज का मफ़हूम ये है, ये तो शराबी और कबाबी और जानी था, न होता तो भी हुसैन इब्न अली के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये जुमला जहन में रख लीजिएगा, बुजुर्गान का है लेकिन जुमला है, ये तो अहले सुन्नत के उलमा ने भी लिखा है। तो सवाल ये पैदा होता है, पहला सवाल, यजीद तख्त पर बैठने की जुर्रत कैसे कर सका? यजीद की इतनी तायीद कैसे हो गई? यजीद की इतनी बैत कैसे हो गई? और फिर यजीद के हुक्म पर, वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, करबला में जो फ़ौज आई वो यजीद के हुक्म पर आई है, कोई यजीद को इससे आज़ाद नहीं कर सकता, और आज़ाद कर सकता है तो अगले जुमले में यजीद खुद ब खुद फंसेगा और आज़ाद करने वाला और भी फंस जाएगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा किसने भेजा था? यजीद ने भेजा था। क्या ऑर्डर्स जारी किए थे? सारे यजीद के ऑर्डर्स जारी किए थे। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वाज़ेह तौर पर शहीद करवाया, और पूरा करबला का वाक़या शुरू से लेकर आखिर तक यजीद ज़िम्मेदार है। अब यजीद को बिठाने वाले कितने ज़िम्मेदार हैं, कितने नहीं, वो तारीख़ फ़ैसला करे। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सोशल मीडिया एक बड़ी नेमत के तौर पर सामने आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। लोग कहते हैं कि यजीद पर ही डटे रहो ताकि उससे ऊपर लोग ना आएँ, लोग खुद ब खुद चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाना होता है, हमें क्या पता। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया, यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े पे खड़ा किया, यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ख़वातीन को, रसूल की नवासियों को कैद करवाया, नवासियों को बेपर्दा करबला से कूफा ले गए, कूफा से शाम ले गए। शाम में अगर यजीद को तुम कहते हो कि करबला का वाक़या का ज़िम्मेदार नहीं है, मैं कहता हूँ करबला का वाक़या बड़ा है, लेकिन बीवियों के बेपर्दा बाज़ार में जाने से छोटा है। मुकाबला नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। कल को हेडलाइन बने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़े को छोटा कर दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वाक़े की बका जनाब ज़ैनब का बाज़ार में जाना है, और रसूल की नवासियाँ बेपर्दा जाएं और यजीद तख्त पे बैठा रहे। यजीद ने कैसे जुर्रत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों पर छड़ी फेरे? यहाँ तक तो तुम कहते हो सब शियों का बयान है, आगे बताओ। मस्जिद नबवी पे हमला किसने करवाया?
मस्जिद नबवी में खून की नहरें किसने जारी करवाई? 10,000 असहाब और ताबईन की तकरीबन किसने कत्ल शहीद करवाए? इमाम हुसैन ने फरमाया था ना, जो मेरे साथ चल रहा है वो मारा जाएगा, जो नहीं चल रहा है वो भी मारा जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। वाक़े हिर्रा किसने करवाया? किसकी जुर्रत हुई कि यजीद को उस जगह पर बिठाए जो आपके अकीदे के मुताबिक रसूल अकरम की खिलाफत का तख्त था? वाक़े हिर्रा में कितनी मदीना की बेटियों को बेइज्जत किया गया, बेआबरू किया गया? क्या क्या हुआ? अहले सुन्नत की किताब पढ़ें, शिया किताब मत पढ़ें, आपको पता चलेगा। एहतराम 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 एहतराम, हमसे ज़्यादा कौन एहतराम करेगा? क्यों ये साजिशें सर उठा रही हैं? ताकि यजीद से ऊपर आगे पीछे इधर उधर चीज़ें बात न जाए। खुद लोग जानते हैं, खुद लोग निकालते हैं। खाने काबा पर मंजनीक किसने बंधवाया? खाने काबा के पर्दे को मंजनीक के जरिए किसने हमला किया और आग लगाई? किसने आपके मोहतरम, आपके नज़दीक मोहतरम लोगों को कत्ल या शहीद करवाया? कितना माफ़ करोगे यजीद को, कितना माफ़ करोगे? अल्लाह ताला यजीद को तो जहन्नम में डाले डाले, उसकी हिमायत करने वालों को भी जहन्नम में डाले। और हर वो शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ऐसे शख्स, यह मेरा जुमला तारीख़ी जुमला है, और उन लोगों के लिए जो आज सोशल मीडिया में मेरे लिबास में हिमायत किसी और की कर रहे हैं, याद रखिए, जो शख्स भी अहले बैत की दुश्मनी करता रहा है या अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखता रहा है या अहले बैत के बुग़्ज़ को रखने के बाद अहले बैत से अमलन दुश्मनी करता रहा है और आज के ज़माने में उन लोगों की सफाई पेश करता है, उन सब पे लानत। मेरा जुमला वाज़ेह हो गया है। मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता और मैं मेन स्ट्रीम मकतब तशय्युअ का नुमाइंदा हूँ। शैतान में भी अच्छाइयाँ थी 6000 साल, और तुझे क्या पता वो 6000 साल ज़मीन वाले थे, आसमान वाले थे, इबादत करता रहा है, तो फिर उसकी भी तो तारीफ कर दे। बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है सोशल मीडिया में आग, मैं अपनों को नहीं रोकता हूँ तो मैं खुद कैसे करूँ? जिसने भी जनाबे ज़हरा पर, मौलाए कायनात पर, इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर न सिर्फ जुल्म किया है, बुग़्ज़ रखने का सोचा है, उस पर भी अल्लाह की लानत। पालने वाले हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमा, जहाँ जहाँ मोमिनीन उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा, दुश्मनान पाकिस्तान को नाबूद फरमा। जो दीन के अंदर ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, जो दूसरे मकतब से दाखिल होकर हमारे दीन में आकर हमारे दीन के अंदर ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, उनकी हिदायत पॉसिबल है तो कर दे, वरना उन्हें भी नाबूद फरमा दे। हमारे लोगों को अक़ल के नाखून लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, बारिश को रहमत का बाइस बना दे, इन ख़राबियों को दूर फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे, सैलाब के नुकसानात पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले हैं, पालने वाले, हम सब की मौत को अहले बैत की मोहब्बत पर करार दे। पालने वाले, हमें अहले बैत के दुश्मनों से, हमारी नस्लों को अहले बैत के दुश्मनों से बहुत दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन, तक़वा इख्तियार कीजिए और दुरूद में कंजूसी को ख़त्म कीजिए। हमारी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह से जो नॉर्मल बाय रोड इराक़
ज़व्वार जाते थे ईरान के थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू, हमने उनके लिए फैसिलिटीज़ भी बनाई थी। इराक़ की हुकूमत ने फ़ैसला तो पहले से किया हुआ था, कोशिशें ऐसा ऐसा जारी थी, अब हमने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब को भी हमने राब्ते में लिया है और उनकी तरफ से आया कि हमें ख़त भेजें, हमने ख़त भेज दिया। मर्जा अली क़दर आयतुल अज़मा हाफ़िज़ बशीर हुसैन साहब के साथ भी कायद मिल्लत जाफ़रिया नजफ़ अशरफ के ज़िम्मेदार दफ्तर के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की है और हम एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फ़जीलत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। और ज़ियारत पे जाना ख़ुद फ़जीलत है और ज़ियारत पे जाने के इंतज़ाम करवाना भी बड़ी फ़जीलत है। हम जा नहीं सकते, इंतज़ामात और ज़िम्मेदारियाँ हमारी ऐसी नहीं पहुँच सकते, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस रास्ते के फ़ौरी खुलने के लिए और कायद मिल्लत जाफ़रिया के इक़दामात के फ़ौरी नतीजे के लिए एक बुलंद दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। अफ़गानिस्तान ईरान बॉर्डर पर एक हज़ारा फ़ौजी कमांडर को शहीद कर दिया गया, हमें अफसोस है। बहुत बेहतर है होगा कि अगर तालिबान जिस तरह से उन्होंने शुरू में एक मुस्बत किरदार अदा किया था, अभी भी मुस्बत किरदार अदा करें और असल जो दुश्मन जो उनको भी देखें, उनके कितने लीडर मारे गए। कल उनकी भी एक मस्जिद जो मदरसे का था उसमें धमाका हुआ, हम उसे भी कंडेम करते हैं। किसी भी मस्जिद या किसी भी इबादत गाह में धमाका हमें कबूल नहीं है और किसी भी आम इंसान को इस तरह से धमाके करके, चाहे अमेरिका मारे, चाहे उसके एजेंट मारे, चाहे कोई मारे, हमें कबूल नहीं है। लेकिन कल का वाक़या बड़ा है, पिछले 15 दिन में बहुत से अफ़गानिस्तान के अहम लीडर्स मारे गए और उनके मारे जाने की वजूहात में से एक वजह जो मेरे सामने आई वो ये है कि वो चाह रहे थे कि तमाम मुसलमान मज़ाहिब और फ़िरक़ों को, मज़हब का लफ्ज़ गलत है, फ़िरक़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे और कुछ ताकतें चाहती हैं कि तमाम फ़िरक़े एक साथ मिलकर आगे ना बढ़ें, क्योंकि जब ये सब एक हो जाते हैं तो फिर दुश्मन इस्लाम जो है वो परेशान हो जाता है और उसके लिए रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। अफ़गानिस्तान में मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए और अमनीयत के लिए भी एक दुरूद पढ़ने मोहम्मद। हम टर्की की शदीद मज़म्मत करते हैं और अगर हमने कभी गलती से टर्की की, वैसे मैंने की नहीं, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, सिर्फ मिसालें दी हैं मैंने। टर्की ने जो इसराइल के साथ राबिता कायम कर दिया, पूरा राब्ता कायम कर दिया है, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और मेरे नारे का जवाब दें, इसराइल मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र उस वक्त भी थी, आज भी है और जब तक पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह बाकी रहेगी, हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। दुरूद पढ़ने मोहम्मद। सैलाब में माली मदद कीजिए, ताउन कीजिए, अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करेगा। आपके तसव्वुर से बाहर है जो हालात हुए और इत्तेफाकन इस दफ़ा हमारे साथ भी लोगों का ताउन उस तरह सामने नहीं आ रहा है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा सैलाब ज़दगान के लिए जिस तरह से हो गया, आपके जानने वाले आप मदद कीजिए और लोग कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से अपने आप को इस जिम्मेदारी से खाली मत समझिए। पालने वाले सैलाब के जो नुकसान हुए हैं जल्द अज जल्द पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। इन सब के मसाइल के हल के लिए दुरूद और पढ़ दे मोहम्मद। अब आते हैं उस मतलब की तरफ फिर से। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़बरदस्त फतवा नहीं था, गलत समझते हैं, हुक्म जारी किया। हाकिम शरीअत है, उन्होंने हुक्म जारी किया। और हुक्म क्या है? कोई हुक्म जारी न भी करे, अगर कोई आपके सामने शान रिसालत में गुस्ताखी करे तो क्या करें? इंतज़ार करेंगे, सोचेंगे, भाई मर्ज़ी से पूछो क्या करना है। इस्लाम में शान रिसालत में गुस्ताखी साबित होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आपसे गुफ्तगू करने आया है कि जनाब आपके रसूल यूँ करते थे, हमारे नबी ये करते, वगैरह वगैरह वगैरह।
अगर साबित हो जाए, जैसे कि सलमान रुश्दी के सिलसिले में साबित हो गए थे, तो उसके बाद किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और बाजार गर्म है, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है, देखना ये है कि आप उस शख्स को तो टेररिस्ट के उन्वान में डालने के लिए तैयार हैं जिसने ज़ाहिरी खंजर चलाया और जिसने कलम का खंजर चला के एक अरब मुसलमानों के दिल को मजरू किया, उसकी टेररिज्म का क्या कहेंगे आप? ये कलम का खंजर आयात शैतानी के ज़रिए चलता रहा, तर्जुमे होते रहे, बढ़ावा दिया जाता रहा। एक कोई लिख देता, साइड पे हो जाता, ख़त्म हो जाती बात। क्वीन के ख़िलाफ़ अगर आज मैं कोई बात यहाँ करूँ, मुझे आइंदा कभी भी कोई भी यूरोपियन कंट्री वीज़ा नहीं देगा। क्यों नहीं दोगे? व्हाट इज़ एंटीसेमिटिज्म? आप सिर्फ इतना कह दें कि जनाब हिटलर ने जो है यहूदियों को मसलन नहीं मारा था या ये सब जाली है। तारीख़ में बहुत सी चीज़ें बाद में पता चलती, शाम के सब चीज़ें आपको अब पता चलती है ना, वो भी आहिस्ते से पता चलती। क्यों ऐसा है? LGBT के बारे में अगर हम कुछ बात करें, तर्जुमा नहीं करूँगा, तो हम जनाब ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ बात करें, लेकिन मेरे रसूल की शान में कोई तौहीन कर जाए तो हम चुप रहें, इसलिए कि आज़ादी बयान है। अगर आज़ादी बयान है, मुझे UK का वीज़ा दें, मैं हाइड पार्क जाता हूँ और वहाँ खड़े होके क्वीन की बुराइयाँ शुरू कर देता हूँ, मुझे मत पकड़िएगा। मैं आपके ज़ाहिर के हज़रत ईसा तो हमारे में मुक़द्दसात हैं, आपकी वो चीज़ों को जिस पे आपने पाबंदियाँ लगाई, क्यों पाबंदी लगाई? क्यों अगर मैं उन चीज़ों को बयान करूँ तो एंटीसेमिटिज़म कहा जाएगा और उसके यानी फ़ौरन को कोर्ट मार्शल किया जाएगा, कोर्ट में डाला जाएगा और आपको जो है वो सज़ा कर दी जाएगी। सलमान रुश्दी के बारे में मैं वाज़े कर दूँ, उसने शान रिसालत में तौहीन की थी और ये हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत थी कि उनसे कहा गया कि खुदारा मत कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस वक्त फरमाया था, मैं वहीं पर इल्म दीन हासिल कर रहा था क़ुम में, उन्होंने उस वक्त यही फरमाया था, ईरान रहे या न रहे, शान रिसालत में तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं मर्जे कौन होता है, वली फ़क़ीह कौन होता है? ये वो होता है जो मुल्क की परवाह ना करे, ज़ात की परवाह ना करे, वीज़ाओं की परवाह ना करे, माली मदद की परवाह। आपको पता है 33 एम्बेसी के लोग यूरोप के और दूसरे ममालिक के फ़ौरन ईरान छोड़ के एतराज़ में चले गए। इमाम खुमैनी का जाने दो, तारीख़ पढ़ें, आज उस वाक़े को पढ़ें जब तबस का वाक़या हुआ था। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिल में बुग़्ज़ है, ये बुग़्ज़ बढ़ता जाएगा। ये बुग़्ज़ ईरान का नहीं है, ये बुग़्ज़ खुमैनी का नहीं है, ये बुग़्ज़ अलीउन वलीउल्लाह का बुग़्ज़ है। ईरान तो मैं कह चुका हूँ, मजलिस में भी कह चुका हूँ, ईरान तो इनक़लाब से पहले भी था, लेकिन कोई उसका दुश्मन नहीं था। लेकिन जब ईरान ने ऐलान किया कि अब हम कोशिश करेंगे, माइंडेड, हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से सीरत रसूल और अमीरुल मोमिनीन पर अमल करेंगे और दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले। आपने कभी सोचा कि आपके इन लकड़ी के टुकड़ों पर जाकर बाज़ लोग जानते, मैं लकड़ी के टुकड़े कब बोलता हूँ, जब शाम में चौथे इमाम कहें कि इस पर इजाज़त दे मैं। बाज़ लोग मराजे के ख़िलाफ़ और वली फ़क़ीह के ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ बुरा भला कहते हैं। ये पेड लोग हैं, चेक कीजिए इनके पास पैसा कहाँ से आया, क्यों ये इतना इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, जबकि जिन्होंने अहले बैत की दुश्मनी की है उनके ख़िलाफ़ इतना नहीं बोला जाता। इनको पता है पेमेंट्स हुई हैं, प्रूफ्स मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 5 ज़िम्मेदारों के सामने दूंगा, हर शख्स के सामने नहीं देना चाहता कि खुदा न खासा फसाद फैल जाए। मिंबरों से इनके ख़िलाफ़ बोलने के लिए
बड़ी बड़ी पेमेंट्स की गई हैं ताकि मरजइयत और विलायत फ़क़ी, निज़ाम विलायत फ़क़ी का मासूम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ेलन इंतज़ाम चलाने के लिए। बहुत अच्छा आर्टिकल एक लिखा गया है आज डॉन में, मैं उसकी तारीफ़ करता चलूँ एडिटोरियल पेज के सामने, जिसमें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को डाला गया है। थोड़ा सा नाइंसाफ़ी उसने की है कि उसने सिर्फ पाकिस्तान की बात की है, बेहतर होता कि जिन ममालिक में इस्लामी हुकूमत की बातें उसको डाल देता। याद रखिएगा, निज़ाम वली फ़क़ी सिर्फ कोशिश कर रहा है कि जो निज़ाम मौला कायनात ने दिया है उसको आज के ज़माने में अप्लाई कर दे। इल्मी लिहाज से 2 बार मिसाल दे चुका हूँ, तीसरी बार देना पसंद नहीं करता। इल्मी लिहाज से 2 जहाज़ जा रहे हैं 72,000 फीट की बुलंदी पर, आप कैसे मालूम करें कि इसमें लोग बैठे हैं, इसमें लोग नहीं बैठे? जिसमें लोग नहीं बैठे हैं उसे मारा जाता है, जिसमें लोग बैठे। क्यों अमेरिका चुप है? क्यों सोवियत यूनियन ईरान से 1000 ड्रोन ख़रीद रहा है? इसलिए कि ईरान ने असलहे में इसलिए तरक्की नहीं की है कि वो किसी पे हमला करना चाहता है, इसलिए तरक्की की है कि कल को अगर मोमिनीन पर हमला हो तो उस हमले का दिफा किया जा सके, या अगर इमाम का ज़ूर हो तो ये सब इमाम की खिदमत में पेश कर दिया जाए। याद रखिएगा, सलमान रुश्दी ने शान रिसालत में तौहीन की थी और उस तौहीन के एवज़ में हुक्म सादिर किया था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान में मुसलमानों ने एक खुशी का इज़हार किया था कि एक तो गैरतमंद मुसलमान लीडर मौजूद है जिसने शान रिसालत में होने वाली तौहीन का मुकाबला किया। मैं आज के मुसलमान लीडरों से, सियासतदानों से सवाल करने का हक़ रखता हूँ, तुम में से कितने लोगों ने इसकी तारीफ़ की है और कितने लोगों ने खामोशी इख्तियार की है? जिन्होंने तारीफ़ की है वो जाने और रसूल अकरम जाने और उनका सवाब जाने, और जिन्होंने खामोशी इख्तियार की है उनसे हम सवाल करते हैं, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हें डर है अमेरिका के वीज़ा नहीं मिलेगी, तुम्हें डर है डॉलर नहीं मिलेगा, तुम किसका बिकाऊ माल होके चलते हो? जो खामोश रहेगा वो बिकाऊ माल होगा। अलबत्ता एक बात याद रखिएगा कि हर शख्स को ये इख्तियार नहीं है, इस पे बहस है इस वक्त, क्या पाकिस्तान में किसी को लेकर खंजर मार दें, इसने शान रिसाले में तौहीन की। कानून अपना रास्ता ले, जब एक चीज़ साबित हो जाए तो फिर वो काम हुकूमत खुद करे, कोई मुश्किल नहीं है, वरना एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा जिसको देखें। मौला कायनात ने तीसरी खिलाफत के सिलसिले में क्या फरमाया? मत करो ये काम, मत करो ये काम। अली क्यों ना करें? इतना जुल्म हो रहा है, इतना हक खाया जा रहा है, इतना इस्लाम से दूरी इख्तियार की जा रही, मत करना ये काम। एक बार अगर खलीफा के कत्ल का बाजार गर्म होगा तो फिर कोई रोक नहीं सकेगा। इसी तरह से अगर शान रिसालत तौहीन के नाम पर बाजार गर्म होगा तो फिर नहीं रुकेगा। इसलिए कानून की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ें। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कोई नया कानून जिसमें शान रिसालत, शान अहले बैत, शान सहाबा, शान अज़वाज के मसले पर कानून साजी की जाए, मेरे कायद ने वाज़े कर दिया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कानून मौजूद हैं, कानून पे अमल नहीं होते हैं। खैरपुर में सबील पे या रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, पंजतन 5 के नाम लिखे हुए थे, या हुसैन लिखा हुआ था, उसे तोड़ा गया, उसे ज़मीन पे गिराया गया, उसके ख़िलाफ़ तो कोई शान रिसालत की FIR नहीं काटी गई। क्यों? इसलिए कि आप शान रिसालत की और शान सहाबा की FIR सिर्फ उस वक्त काटना चाहते हैं जब मकतब तशय्यो के ख़िलाफ़ कुछ हो। अगर मकतब तशय्यो के अलावा कोई कुछ करे तो आप उसे फ्री हैंड देना चाहते हैं। तुम फ्री हैंड देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन याद रखना ये मकतब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ना आज़ादारी से पीछे हटेंगे, ना अपनी इबादत से पीछे हटेंगे, ना अपनी रसूमात से पीछे हटेंगे। हाँ, हम कोई मनफी स्टेप नहीं लेना चाहते, इससे कि मुल्क शदीद तरीन, जिसको कहते हैं ना, बदबख्ती के हालात से गुज़र रहा है। और ये बदबख्ती हमारी अपनी वजह से, ये सैलाब ऐसा भूल जाए, उससे ज़्यादा जो मसला हो रहा है नहीं मालूम कब दोनों तरफ, तीनों तरफ या सब
अकल के नाखून लेंगे और इस प्यारे मुल्क और प्यारे मुल्क में बसने वाले 98% मुसलमानों की मुश्किल को हल करने का सोचेंगे। पालने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शफ़ा कामिल अता फरमा, बारिश की बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमा, जहाँ जहाँ मोमिन हैं उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारी हाजात को रवा फरमा दे, हमारे महरूमी शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा दे, पालने वाले इस प्यारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए रब्बुल इज़्ज़त हमें सैलाब और सैलाब ज़दगान के सिलसिले में अपना वजीफ़ा पूरा करने की तौफीक अता फरमा, ज़माने के इमाम को राज़ी फरमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।